आगे पर बात करते हैं लेसन नंबर 7 क्लास 9 साइंस में, जिसका नाम क्या है, मोशन। अब इस चैप्टर से अपने को क्या क्या डिस्कशन करना है उसके बारे में, ठीक है। जो कल आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, टॉपिक बन रहे हैं, जो भी आपको बताया जाए बस उनको अच्छे से कल तैयार कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन वाले लेसन से अपने को सबसे पहले याद होना चाहिए कि अपन मोशन को कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मोशन, मोशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। इस मोशन को हम हिंदी में गति बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाता है तो ऐसे मोशन को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपके पास, ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। उसके बाद में अपने को नेक्स्ट पेज पे नॉन यूनिफॉर्म को पढ़ने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे टाइम और डिस्टेंस के बीच में, तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करती है कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी के रिलेशन में होते हैं, एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को अपन क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। एग्जांपल सेम वैसे ही होंगे। इसका जो ग्राफ होता है वो एक कर्व लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे स्पीड के बारे में, ठीक है। व्हाट इज स्पीड, तो अपने को पता है रेट ऑफ मोशन, ठीक है। स्पीड को अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ मोशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो अपने को पेपर में पूछे व्हाट इज स्पीड, तो अपने को क्या डिफाइन करना है, स्पीड को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम की डिस्टेंस, जो भी अपना डिस्टेंस होता है अपन कवर करते हैं उसको टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना, ठीक है, कि पर यूनिट टाइम में कि एक सेकंड में आप कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हो, एक सेकंड के अंदर आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है इन मीटर, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड को अपन कैसे डिफाइन करेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो स्पीड, ठीक है, इज डिफाइन एज द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। जब भी आपको पूछे व्हाट इज स्पीड, आपको बस इतना लिखना है, उसके बाद में आप इसका फॉर्मूला बता दोगे, ठीक है। स्पीड 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। फिर आपसे पूछेगा स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, तो अपने को बोलना है स्पीड जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, तो स्पीड क्या हो सकती है, 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकती है। स्पीड जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड का SI यूनिट पूछे मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। उसके बाद में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी हमने ये यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा था, तो अपन बोलेंगे इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। वो यूनिफॉर्म मोशन था, यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। और यूनिफॉर्म स्पीड को अपन बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, जो कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आपको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करना है तो वहाँ पे जिस भी व्हीकल का, जिस भी बॉडी का स्पीड होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, वो बीच में चेंज नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट अनइक्वल डिस्टेंस, अगर अनइक्वल डिस्टेंस हमने कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी हमारी, यानी कि हम उस स्पीड को चेंज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, स्पीड को हम डिफाइन करेंगे एज द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, बस इतना, इज नोन एज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है वो ध्यान हो, स्पीड आपकी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाएगा तो वहाँ पे स्पीड कैसी ली जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। और जब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर किया जाएगा तो वहाँ पे स्पीड कैसा होगी, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड होगी। उसके बाद में अपने को ध्यान रखना एवरेज स्पीड का, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो उसके अंदर टोटल टाइम का डिवाइड दे दो, वो क्या आ जाएगा, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल ऐसे अपन में T, ओके। उसके बाद में यहाँ एवरेज स्पीड के एक दो एग्जांपल आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल की फॉर्म में कर लेना, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल अपने पास जो NCERT का है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, ठीक है। तो 16
प्लस 16 कितना हो जाएगा 32, और टोटल टाइम पीरियड कितना लगा, पहले 4 सेकंड, बाद में 2 सेकंड, तो नीचे आ गया टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का अपन डिवाइड दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी को लेके। व्हाट इज वेलोसिटी? जब हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ कंपेयर करें, सॉरी डायरेक्शन के साथ अपन काउंट करें, ठीक है, स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है कि अपने को जिस डायरेक्शन में किसी भी बॉडी को मूव करवाना हो तो वो डायरेक्शन हमारा पहले से फिक्स हो। फिक्स डायरेक्शन में अपन कभी भी किसी भी बॉडी को मूव करवाएंगे तो वो अपना क्या होगा, स्पीड होगा, सॉरी वो अपना क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी में अपन क्या ध्यान रखेंगे, स्पीड विद डायरेक्शन एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी को, ठीक है, कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, वो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस अगर फिक्स डायरेक्शन में होता है, ठीक है, उसके डायरेक्शन पहले से क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन का, ठीक है, महत्व होता है, डायरेक्शन को ध्यान में रखा जाता है। और वैसे, ठीक है, वेलोसिटी की बात आएगी तो वेलोसिटी के लिए अपन डिस्टेंस के प्लेस पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्टेंस कवर करना, उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब तो कहीं से भी किसी भी वे में किसी भी डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर सकते हो। तो यहाँ वेलोसिटी का मतलब अपने को ध्यान में रखना है, स्पीड विद डायरेक्शन एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन पता है कि आपको किस डायरेक्शन में किसी बॉडी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है, तो वहाँ पे अपन उसको स्पीड नहीं बोल के क्या बोल देंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी में बस इतना से ध्यान रखना कि डायरेक्शन का, ठीक है, महत्व होता है, डायरेक्शन को ध्यान में रखा जाता है। तो स्पीड वेलोसिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो स्पीड है वही हमारा वेलोसिटी होता है। बस वेलोसिटी का मतलब ये है कि स्पीड को फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट, किसी बॉडी को फिक्स डायरेक्शन में क्या करवाना, मूवमेंट करवाना। तो आपको पूछे व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप बता सकते हो आराम से, स्पीड विद डायरेक्शन एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज, ठीक है, वेलोसिटी। गिवन डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए बस, वो ज़्यादा कुछ नहीं है। वेलोसिटी का ध्यान में रखोगे। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे, तो एवरेज वेलोसिटी है, जैसे एवरेज स्पीड होता है वैसे ही हो जाएगा, बस डिस्टेंस के प्लेस पे क्या नाम आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नाम आ जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड वाला किया था ना, वैसे एवरेज वेलोसिटी का होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ से अपने को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले व्हाट इज स्पीड, उसके बाद में स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद में एवरेज स्पीड का एक एग्जांपल कर लो आप। नेक्स्ट अपने को ध्यान होना चाहिए वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, तो स्पीड के अंदर डायरेक्शन का मूवमेंट नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्शन को, गिवन डायरेक्शन में अपने को किसी बॉडी को ट्रेवल करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वेलोसिटी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन करने के लिए आपको बोले तो ये वाला डेफिनेशन आप लोग लिख देना। उसके बाद आपको पूछेगा इसका यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, तो वही होगा जो स्पीड का होता है, मीटर पर सेकंड होता है। सीजीएस यूनिट जो होता है इसका, ठीक है, वो क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो स्पीड और इन दोनों का एसआई यूनिट सेम है, क्योंकि दोनों चीज़ सेम ही है। बस वेलोसिटी का मतलब होता है गिवन डायरेक्शन में मूवमेंट करवाना, ट्रेवलिंग करवाना। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सेम चीज़ होती है, बस डिस्टेंस के प्लेस पे क्या ध्यान में रखना है, अपने को क्या पुट करना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पुट कर देना है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे एवरेज स्पीड को लेके, एक न्यूमेरिकल अपने पास, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आपका ये, द ओडोमीटर एक कार का है जो रीडिंग दिखा रहा है 2000 किलोमीटर, ठीक है। एट द स्टार्ट, जब उसको स्टार्ट किया गया तब, फिर हमने कुछ दूर उसको ट्रेवल करवाया गाड़ी को, ठीक है, तो उसका ओडोमीटर में क्या दिखा रहा है, वो 2400 किलोमीटर दिखा रहा है। इसका मतलब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2000 स्टार्टिंग में था, कवर करने के बाद में डिस्टेंस जब हमने गाड़ी को ऑफ किया है, रोका ब्रेक लगा के कहीं पे भी, वहाँ जब हमने काउंट किया था कितना दिखा रहा है, 2400। इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हो गया, 400 का। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे, 400। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में आपको टाइम कितना लग रहा है, इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर। पूछा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आपने निकाल दिया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये आवर में है, लेकिन वो पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में निकालो। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा रखना किसी इंटू करते हैं, 5/18 से इंटू करते हैं। नेक्स्ट अपने को ध्यान में रखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन बोलते हैं। कब को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन ध्यान रखना, ठीक है। एक्सेलरेशन को अपन को क्या पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करोगे, सेम वहीं से करेंगे कि भाई वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग करना विद रिस्पेक्ट टाइम, ठीक है। वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टाइम अगर हम चेंजिंग कर देते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोल देंगे। डेफिनेशन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन को किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, v माइनस यू। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो कितना चेंजिंग आएगा वेलोसिटी में, तो दोनों को माइनस करेंगे, v माइनस यू अपॉन में टाइम t, ठीक है। और स्टार्टिंग में टाइम क्या होता है हमारा, 0 होता है, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम क्या होता है, जहाँ से किसी भी व्हीकल को अपन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग टाइम अपन क्या लेंगे, वहाँ पे 0 लेंगे। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब याद रखना, अगर आपकी वेलोसिटी को आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कब होगी, जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो, पॉजिटिव हो। वेलोसिटी डिक्रीज कब होगी, जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो, नेगेटिव हो। अगर आपका, ठीक है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सुनो, जैसे वेलोसिटी को अपन स्पीड भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, उसको अपन कांस्टेंट स्पीड भी बोलते थे। सेम वैसे ही यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आप ध्यान में रखें, इसको डिनोट अपन ऐसे करते हैं, फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो हमने अभी बात की वही है। अगर आपका, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा इसका मतलब आपकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन का SI यूनिट आप लोगों को ध्यान में रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। CGS में इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर बोल देते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ये कितने टाइप का होता है तो इसमें नाम पूछेगा आप लोगों से, तो आपको सिर्फ नाम का कोई मैटर नहीं याद करना है। तो एक्सेलरेशन के ऊपर बनता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसका फॉर्मूला आप तैयार कर लेना, ठीक है, नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए और यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है। उसके बाद में बनता है इसके ऊपर एक एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपका NCERT का है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन राहुल, ठीक है, पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो स्टार्टिंग में स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी जो उसकी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, उसको अपन क्या ले लेंगे, u इक्वल 0, ठीक है। फिर वेलोसिटी उसने कितनी इंक्रीज करवाई अपनी पेडल लगा के, तो वो ये 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो बाइसिकल को चला रहा है, तो ये उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। कितने टाइम में चला रहा है वो, 30 सेकेंड में चला रहा है, ठीक है। देन ही अप्लाइड ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में, ठीक है। जैसे ही वो ब्रेक लगाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और वो कितनी हो जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है दूसरे केस में, ठीक है। अब दूसरे केस में जब उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है तो अपन सेकंड केस में क्या लिखेंगे, फिर इनिशियल किसको मानेंगे, जो पहले वाली फाइनल थी, और वो क्या हो जाएगी, आपकी इनिशियल हो जाएगी। क्या भाई, स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी कितनी चल रही थी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे आपने ब्रेक लगाया अब आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो कितनी मानेंगे अपन, ये वाली। जब ये फाइनल होगी तो इससे पहले वाली क्या हो जाएगी, इनिशियल हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में जो आपने फाइनल लिखा था, यानी कि v जो लिखा था, वो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे u, v आपका ये है, टाइम कितना लोगे आप यहाँ पे 4। अब यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, और अभी हमने बात की थी जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव साइड में आएगी, ओके। ए जो भी आएगा वो किस साइड में आएगा, नेगेटिव साइड में आएगा। नेक्स्ट उसके बाद अपन चेक करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसमें बस आपको 2-3 बातें याद रखनी है। आप चाहे बुक से तैयार करो या मैंने कुछ अलग से बनाया वहाँ से देख सकते हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होता है वो किसको शो करता है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टाइम, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करता है कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप किसको बोलते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। ये जो स्लोप होता है किसको शो करता है, स्पीड को शो करता है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ठीक है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये आप ध्यान रखें। तो ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म स्पीड का हो गया। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या बनेगा, कर्व लाइन बनेगी, ठीक है। तो बस इतने से आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बातें याद रखनी है। सेम ऐसे ही होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला भी होता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आपका यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगा, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगा। बस यहाँ से 2 बातें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में इतना पढ़ना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वही कर्व लाइन होगी सेम वैसी। उसके बाद में अपन बात करें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता ही है 3 होते हैं,
एक फर्स्ट वाली ये है, सेकंड वाली ये है, थर्ड वाली ये है। इनके ऊपर के न्यूमेरिकल है। आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से देख लेना इनको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, 6 एंड 7, 3 एग्जाम्पल आपको देखने हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना है यहाँ पे सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन आप बस तैयार करके जाएं। व्हेन ए बॉडी मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है तो ऐसे मोशन को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, ये आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला निकल के क्या आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो v इक्वल होता है 2πr/t। यहाँ पाई की वैल्यू अपन क्या काउंट करेंगे, 22/7 काउंट करेंगे। तो इस लेसन में जितना भी आपको बताया गया है आप उसको तैयार कर लेना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। आगे अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, वर्क एंड एनर्जी। इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं जो मैं बताऊं, बस वो आप तैयार कर लेना। तो अपन चलते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 116 पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 आपको तैयार करना है। उसके बाद में चलते हैं पेज नंबर 119 पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे पेज नंबर 123 पे ऑल क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। उसके बाद में एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 9 11 13 14, उसके बाद में 16 17 19 एंड 20, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की साउंड पे। इसमें साउंड का जो एसआई यूनिट है, डेसिबल वगैरह, वो आपको याद होगा। साउंड के लिए किसकी नीड होती है, मीडियम की नीड होती है। बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। कोई ना कोई मीडियम होना जरूरी है। तो उसके लिए अपने को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पेज नंबर है 129, इस पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बुक पार्ट जो आएगा वो इससे टिक मार्क वाले क्वेश्चन से ही आएगा। बाकी आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है, छोटे मोटे एसआई यूनिट वगैरह आप इसका ध्यान रखिए चैप्टर का। एसआई यूनिट हर्ट्स वगैरह आपके बताइए इसमें, और ह्यूमन होता है कितना साउंड सुन सकता है, ठीक है। उसके बाद में है इसमें पेज नंबर 132 पे क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें आ रहा है इस साइड में क्वेश्चन नंबर 1 2 3। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पेज नंबर 134 पे है क्वेश्चन नंबर 1, फिर पेज नंबर 135 पे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट अपन बात करें पेज नंबर 136 पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। एक्सरसाइज पोर्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 5 6 8 9 11 13 to 17। इतना आप लोगों को तैयार करना है।